हेलो दोस्तों, आपका टेक वर्ल्ड में स्वागत है। ऐसे तो मैं जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो देता हूँ, लेकिन अभी जिस तरह से न्यूज़ पढ़ के जो है आदमी को शौक लगता है कि भाई अब एक ही जो है जिस पे विश्वास था देश के जुडिशरी पे कि वो सही फैसला देगी और देश हमारा बचा रहेगा, अब उस पे भी जो है अब सवालिया निशान लग गया है कि भाई उसके घर में भी जो है आप देखिए पैसे आ रहे हैं, वो भी 15 करोड़ छोटी रकम नहीं होती भाई। और वो आदमी बोल रहा मेरा मेरा है ही नहीं, उसी के घर के प्रेमिसेस में मिल रहा है। तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। और उससे भी शॉकिंग न्यूज़ बचाने वाला सुप्रीम कोर्ट बचा रहा है, ट्रांसफ़र कर दिया। पहले भाई पता किया तो इसको सस्पेंड क्यों नहीं किया, आप ट्रांसफ़र कर। जब फिर हल्ला हुआ फिर आप उस पर इंक्वायरी कमेटी बैठा रहे, मतलब लिपापोती की करने की पूरी कोशिश आपने किया। जब आपको न लगा कि अब ये रुकने वाला नहीं है, तब आपने जो है ये देखिए जस्टिस यशवंत वर्मा कैश स्कैंडल इंक्वायरी कमेटी इंस्पेक्टर जज। अब देखिए सुनने में ये भी आया कि अब उसका जो है CDR मतलब कॉल डिटेल निकाला जाएगा, कहाँ कहाँ बात किया। वो भी मैंने कल वीडियो देखा, वहाँ भी जो है वो कैसे जो है वकील के साथ सांठगांठ थी, बात होती थी। भैया आप जज हैं, आप दूसरे से बात कर रहे हैं, वो भी खूब। तो इसका मतलब सस्पेक्टेड है। पहले तो भाई था कि पकड़ा नहीं रहा था, खाली ऑर्डर में लगता था कि भैया ये जो है एक वन साइडेड है, इसमें जजमेंट में आदमी बोलता था, लेकिन नहीं, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, आदमी बोलता नहीं था। अब तो भाई ये है, आप फिर भी बचा रहे हैं। तो जैसे क्रिकेट में होता है ना कि आपको डिसीजन एम्पायर का अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या करते थे, ये हमको ये नहीं है, तो आवाज़ जनता ने आवाज़ उठाई, लोगों ने सोचा कि भैया एम्पायर ही ये है बाइस्ड है। तो फिर जो है थर्ड एम्पायर का गठन हुआ, वो डिसीजन हुआ, फिर आदमी को भरोसा हुआ, फिर आदमी खेलता है। उसी तरह जो है मेरे ख्याल से जुडिशरी में भी जो है एक जो है जजमेंट होना चाहिए, थर्ड एम्पायर मतलब थर्ड जज होना चाहिए, सेकंड जज मान लीजिए। अब वो डिसीजन दे, और वो कैसा रहे, वो ऐसा रहे जैसे कंप्यूटर से AI रिलेटेड हो। AI में पूरा डाल दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का, और वो डिसीजन ले कि जो ऑर्डर पास हुआ है वो कहीं बाइस तो नहीं है। बाइस होने के पर ही वो जो है वो थर्ड एम्पायरिंग करे, उसके पहले नहीं करे। अगर कोई बोल रहा है कि हाँ ये बाइस है डिसीजन, तो ज़रूर इस पे जो है। अब देखिए हम देख लेते हैं, ग्रोक एक साइट है, AI की टूल है ना, ग्रोक। ग्रोक ये देखिए, ग्रोक ये। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से ये हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं, कैन AI डिसीजन डिसीजन, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो रहा है, डिसीजन ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एज 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 थर्ड
थर्ड जज। क्यों भाई, है ना, देख लेते हैं। तो ये वेरीफाई मांग रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, वेरीफाई भी कर देते हैं इनका, ठीक है। चलिए वेरीफाई ये नहीं मांगा है। हाँ, एज ए नाउ कैन नॉट बी लीगली सर्व एज थर्ड जज फॉर मेकिंग बाइंडिंग। नहीं तो ये हम इससे कैबिनेट से पास करवाएंगे, कैबिनेट ऐसा पास करे, है ना। डिसीजन प्लेस है यूएस सुप्रीम कोर्ट। जब ये बाइज्ड नहीं होगा, इस पे जो है बाइज्ड नहीं होगा, और पूरा ये जो है ये खुद ही बता देगा। अगर कोई इसमें छेड़छाड़ करेगा तो बताएगा भैया हमारे साथ छेड़छाड़ हुआ है, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना लाजवाब टूल है कि इसके पास ये सही डिसीजन देगा, जहाँ तक मुझे लगता है। एक की जगह दो हम यूज कर लेंगे, हमें विश्वास तो होगा कि हमारा जो डिसीजन है वो बिल्कुल राइट है। अब देखिए, इससे पहले जो है एक डिसीजन आया था, हमारा राम मंदिर पे आया था, उसमें भी लोग ने आवाज उठाई कि भाई ये बाइट है, लेकिन आदमी चुप रहा कि ये कैसे हो रहा है। उसके बाद देखिए और भी बहुत सारी डिसीजन है, और एक तो मैं वो देखा कि भी सारा सबूत होने के बावजूद भी प्रूफ था, ये मुरली मनोहर जोशी ये सब मंदिर तोड़वाए, प्रूफ है। बोला भैया ये प्रूफ में हम नहीं मानते हैं। मतलब जज भी बिके हुए हैं। अब देखिए पैसा पकड़ाया, उसके बाद बचाने में लगे हैं जज। अब जब हल्ला हुआ तब तो क्यों हमें जो हमें भी जज है, जज हमारे टैक्स के पैसे ही से पलते हैं, हमारे टैक्स के पैसे ही से पड़ते हैं, तो हम क्यों ना बोले भाई, हैं। तो अब समय आ गया है कि भाई जो भी हो उसका डिसीजन हो, ये थर्ड जज भी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं अभी देख लीजिए, और भी यूट्यूब में देख लीजिए, यूट्यूब में जैसे बहुत सारे आते हैं। देखिए देखिए अभी एफआईआर दर्ज हो गया भाई साहब पे, तो ये भी भाई साहब जाएंगे जेल, और जज अगर इसी टाइप का होगा पैसा लेके तो इसको अंदर भी कर लेगा, और फिर ये घूमते रहेंगे, हैं। तो ये हालत है हमारे देश का, हैं। तो कुछ हो नहीं सकता। अभी ऐसे ऐसे बहुत डिसीजन है, यहाँ लिख के दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट। यूट्यूब पे तो नहीं लिख सकते भैया, इस पे इशू हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन राम मंदिर इज राइट और रॉन्ग। देखिए 5 बेंच जज जो है, इसमें देखिए चंद्रचूड़ साहब भी थे, जो बाद में जो है पता चला भैया इनको तो गॉड गिफ्ट ऊपर से ही ऑर्डर आते रहता था, सपने में सोच लेते थे और ये डिसीजन दे देते थे अगले दिन, हैं। और वैसे आदमी जो है, हम लोग तो सोचते थे चंद्रचूड़ साहब जज तो सीजीआई महान आदमी है, बाद में पता चला भैया ये तो डिसीजन नहीं देते हैं, इनको ऊपर से ये ऑर्डर आता सपने में जो आता है। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पढ़ते ही नहीं थे लगता है,
उनको अंधेरा कर देते थे। भैया हम सपने में देख लिए हैं, उस पे डिसीजन दे देते हैं। तो ऐसे ऐसे डिसीजन अगर हुए, देखिए ये देखो, देखिए सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट है, तो ऐसे बहुत सारे फैसले हैं, डिस्प्यूट है, लीगल डिस्प्यूट है, इतने सारे डिसीजन हैं हो गए। मुझे तो शौक लगता है भाई कि ये यशवंत सिन्हा जो जैसे आदमी जो है हैं, अभी देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये महान आदमी को बैठे हुए हैं, अभी इनको जो है बचा लिया जाएगा हैं। अब ये दिल्ली हाई कोर्ट में अभी हैं पोस्टेड, ये अब लखनऊ फिर चले जाएंगे, है ना। अभी देखो हाई कोर्ट दिल्ली यहाँ आ गया है, तो देख ही लेते हैं, ठीक है। ये खोल लेते हैं भाई। अब इसमें जैन के बायोडाटा, जज रोस्टर और कोर्ट लिस्ट, यहाँ नॉमिनेशन, जजमेंट, इनका तो जजेस है ना, जजेस, सिटिंग जजेस, ये देखिए ये है महान भाषा। ये जो है 1969 में 6 जनवरी को ये भाई साहब पैदा हुए हैं और हंसराज कॉलेज में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री किए हैं बीकॉम का, LLB किए हैं ये रेवा से, MP से। तो भाई साहब महान हैं, जिनके घर में पैसे मिले और इनको पता नहीं, ऐसा कैसा आदमी हो सकता है भाई। आपका घर है, पैसे मिलेंगे और दूसरे का हो जाएगा, इतना आदमी है और वहाँ पे इतना सिक्योरिटी रहता है, और खुलेआम ये बोल रहे हैं कि भैया ये तो ठीक है। और भाई साहब जो है ये नोटिफिकेशन पब्लिक नोटिस, खैर हमें तो देखना है जज का रोस्टर, करंट, डिस्प्ले बोर्ड, करंट का देखें कौन कौन है। अच्छा ये डिस्प्ले, और क्या है इसमें। खैर जिस तरह से आदमी को धक्का लगा है ना, तो ये बहुत ही शर्मनाक है, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ भैया। पहले तो जेल में डालना चाहिए ऐसे आदमी को, बहुत लेट हो गया। अब आदमी बोल रहा है तो भैया ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो है, लेकिन जो सही है वही आदमी बोल रहा है। तो मेरे ख्याल से 3rd जजेस की ज़रूरत पड़ गई है, जो AI हो उसको जो है फीड किया जाए पूरी तरह से, एकदम AI में कॉन्स्टिट्यूशन डाल दीजिए, वो रीड कर लेगा और वो डिसीजन देगा। अगर आदमी को इन पे भरोसा नहीं है तो 3rd एम्पायर हर जगह, 3rd जजेस का होना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से हम यहीं पे जो है समाप्त करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे ख्याल से यही होगा, ठीक है। तो गाइस अब ये